जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सब लोग शांति बनाकर बैठेंगे। हमने आपको समझाया था कि मंदिर में शोर नहीं मचाना। मंदिर में शोर मचाने से जिंदगी में शोर मचता है। शांति बना के बैठ जाए। आज हमारे बीच में शिमला जिला के बीजेपी प्रभारी नंदा जी उपस्थित हैं। उनका भी स्वागत है। सब लोग ताली बजा दीजिए नंदा जी के लिए। थोड़ा समय तो आराम से आप सब लोग बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। श्रीमद् भागवत की कथा फैन ऑन कर दीजिए। सब लोग शांति बनाएं। महाराज जी अपना अगली कथा बखान करने वाले हैं। गुप्ता जी, मिसेस गुप्ता प्लीज थोड़ा सा शांति। राधा कृष्ण मंदिर के प्रधान अजय जी वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। उनका भी हम स्वागत करते हैं। तालियां बजा सकते हैं। मंदिर के प्रधान राधा कृष्ण जी हमारे बीच में है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। एक फोटो इन्होंने क्लिक किया है, वो भेंट दे रहे हैं जी। जय गुरुदेव, शुभ आशीर्वाद। जय गुरुदेव जी। अपने स्थान पर आप विराज जाएं ताकि जो भी भगत लोग, साधक लोग, भगवान के प्रिय लोग पीछे बैठे हैं वो आराम से आगे देख सके, उनको कोई अव्यवस्था ना हो। प्लीज शांति बनाएं। ये मंदिर है, मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं आप, कहीं सब्जी मंडी में नहीं। प्लीज कीप मेंटेन साइलेंस, कीप मेंटेन साइलेंस। बोले श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा परीक्षित की जय, सुखदेव भगवान की जय, सबके प्यारे कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्याम् वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् यादुस्त्यजं स्वजनमाय पतञ्च हित्वा येजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। राधा राधा वाचिकीं तस्य शेषम्। भगवान श्री कृष्ण की एक ही शक्ति है जिनका नाम है श्री राधा। श्री कृष्ण जहां पर अपनी बाल लीला किए वो स्थान है वृंदावन। अभी हम सब लोग बड़े प्यार से, बड़ी भक्ति से, बड़े भाव से, सद्गुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से भगवान श्री कृष्ण और राधा कृष्ण के चरणों में हाजिरी हम लगाएंगे अपना। मगर उससे पहले ये हम समझेंगे वृंदावन क्या है, राधा कौन है, कृष्ण कौन है।
तो जैसे हमने पहले दिन भी कहा था, राधा भक्ति हरे ज्ञान ताभ्याम याज समन्विता ताम श्रीम भागवतीं गाथां वंदे युगलरूपिणी। राधा भक्ति है। भगवान को जो लोग पसंद करते हैं वो पसंद करना ही भक्ति है। गुरुदेव बहुत सुंदर बताते हैं, बहुत सरल बताते हैं। जो गुरु होते हैं, संत होते हैं, वो कठिन से कठिन बात को सरल कर देते हैं। गुरुदेव से पूछा किसी ने, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग क्या है? तो जिसको बोले तुम पसंद करते हो, जब तुम भगवान को पसंद करते हो, वो पसंद करना ही भक्ति है। हाँ, वो भक्ति आपकी ऊपर नीचे ये सब हो सकता है, मगर है वो भक्ति। तो हम सब पसंद करते हैं, वो भक्ति है। भक्ति करने के बाद आप तो कथा सुनते हो, कथा सुनने से जो भी आपको ज्ञान मिलता है, जो भी आपको जानकारी मिलती है, और जानकारी के साथ साथ जो आपको अनुभव आने लगता है, वो सब ज्ञान है। वो क्या है? ज्ञान जो आपने पाया, जो आपको संभाल के रखता है। कथा में आए, कथा में बैठे, अच्छा लगा, आपका विश्वास बढ़ा कि नहीं? गुरु पे भरोसा बढ़ा कि नहीं? भगवान पे भरोसा आया ना? ये क्या है? ज्ञान। इसको कुछ छीन सकता है क्या? नहीं। तो जिसको तुमने पसंद किया उसके बारे में जानना, उसको थोड़ा थोड़ा अनुभव करना, वो ज्ञान है। और जिसको तुमने पसंद किया उसके लिए कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ा कि नहीं, काम छोड़ा, रिश्ते नाते भी छोड़ के आगे, अपने बाकी सारे काम छोड़ के आगे, बड़े आनंद के लिए छोटे छोटे सुख को छोड़ते जाना, वो क्या है? वैराग। बोले सद्गुरुदेव भगवान। अब फर्क देखना, सदगुरु का ज्ञान और सिर्फ पुस्तक का ज्ञान। अगर पुस्तक में क्या ज्ञान लिखा हुआ है, कैसे उसको समझना, ये गुरु के बिना संभव है। क्योंकि गुरु क्या करता है, समय के अनुसार आपको सत्य को, जो सच्चा ज्ञान है, उसको समय के अनुसार देता है। सच्चाई वही है, सत्य वही है, भगवान वही है, मगर उसको समझाने का तरीका आज के समय के हिसाब से आपको हमको मिलता है। नहीं तो क्या होता है, जी रहे हैं कलयुग में, ज्ञान ले रहे हैं सतयुग का, और अपना सपना देख रहे हैं द्वापर युग का या किसी और जगह का। ये सब अलग अलग हो। ज्ञान सतयुग का है, जीना कलयुग में, अप्लाई कैसे करो? पुस्तकों में ये भी मिलता है, वैराग मतलब सब कुछ छोड़ दो, वस्त्र भी नहीं पहनना, खाना भी नहीं खाना, जंगल में चले जाओ, वैराग एक तरफ ये भी है। मगर वो समझना पड़ेगा क्या परिस्थिति थी, क्या उसका आधार था, क्या उसका लक्ष्य था। आज भी वही भक्ति है, वही ज्ञान है, वही भगवान है, वही नाम है, वही ज्ञान है, अगर जीने का तरीका आज के समय के अनुसार हो सकता है। सतयुग में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हैं हर युग के अंदर 12 साल के बाद युग बदलता रहता है। 12 साल तक कलयुग, 12 साल सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर। सतयुग में क्या रहता है, सत्य की प्रधानता रहती है, बिना बोले ही लोग एक दूसरे की सहायता करने लग जाते हैं। जहां पर भी ऐसा भाव होगा, जहां पर ऐसा वातावरण होगा, समझ लेना वहां सतयुग आ गया। इधर तो हो ही रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, हो रहा है, बढ़ रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, और इसको बढ़ाया जा सकता है। और त्रेता में क्या कहते हैं, त्रेता में यज्ञ का महत्व रहा। बहुत सारे यज्ञ, भगवान श्री राम जी ने यज्ञ किए, बहुत सारे यज्ञ किए। भगवान राम 10,000 वर्ष तक रहे, उनकी आयु 10,000 थी। सतयुग में 1,00,000 वर्ष आयु होती थी। उस समय कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ नहीं होता था, एक ही मंत्र होता था, ओम। ओम बोलते थे सब लोग, बस पवित्र आत्मा। 1,00,000 वर्ष। त्रेता में आते आते 10,000 वर्ष भगवान श्री राम जी 10,000 वर्ष और यज्ञ क्यों, 14 वर्ष का वनवास
पूरा करने के बाद वापिस आए, अयोध्या में पहुंचे। फिर उस समय राजपाट संभाला। फिर माँ सीता को भी उन्होंने त्याग दिया। फिर अकेले ही अपना यज्ञ करने लगे। कई हजार वर्ष तक धर्म की स्थापना की गई। माता सीता तो धरती में समा गई। क्यों समाई? क्योंकि प्रकट ही धरती से हुई थी, तो जाना ही धरती में था। सीता माता में क्या है? धैर्य है। और धरती का गुण क्या है? धैर्य। पेशेंस है। पति ने भी त्याग दिया, फिर भी ये नहीं सोचा मेरे पति ने मेरे को क्यों त्याग दिया। जरूरत है, अभी ये सब की जरूरत है, सबको ये शिक्षा देने की जरूरत है। तो ये समय ही ऐसा है, विधि ऐसी है, स्वीकार कर लिया। तब जाकर के हमारी सनातन संस्कृति बनी है भाई, ऐसे नहीं बनी। हमारे लिए तो थोड़ा इजी है। इसने अपने बच्चों का जन्म भी किसी और आश्रम में जाकर के, वाल्मीकि आश्रम में जाकर के दिया, बच्चों को जन्म दिया। पति इनके राजा है, फिर विद्या दिया क्योंकि किसी ने बोल दिया। लेकिन भगवान श्री राम मर्यादा के लिए आए थे, तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, ये करना ही पड़ता। मगर जिस व्यक्ति ने ये बात कही थी कि माता सीता को राम ने नहीं त्यागा, हमने परसों कथा सुनी थी, भगवान श्री कृष्ण को जो धोबी मिला था, ये वही व्यक्ति था। बोले श्री कृष्ण भगवान, तो बच नहीं सकते, है ना? शरण में आ जाते हैं तो सब समर्पित हो जाते हैं, अपना मान लेते हैं। शरण का मतलब ये नहीं कि गुलाम बनना, ये मत समझो। शरण मतलब गुलाम बनना नहीं है भाई। शरण मतलब है अपनापन। चाहे तुम उनके साथ रहो, चाहे उनसे दूर रहो, चाहे कहीं भी रहो, अपनापन। अपनेपन में किसी को गाली भी दो कि चलता है। अगर तुम गाली नहीं दे सकते समझ लो अपनापन नहीं है, आधा है। गुस्सा नहीं कर सकते, अपना नहीं मान सकते, अधिकार नहीं जमा सकते। प्यार का अधिकार अलग होता है और स्वार्थ का अधिकार अलग होता है। स्वार्थ के अधिकार में व्यक्ति सामने वाले की चिंता नहीं करता, अपनी चिंता करता। प्रेम के अधिकार में व्यक्ति के शब्द कठोर होते हैं, लेकिन वो सुख उसका देख रहा होता है। उसका क्या सुख है, कहाँ उसको आनंद है, कहाँ उसकी खुशी है। इतना ही कहीं गुलामी नहीं है, कोई गुलामी नहीं, कोई किसी तरह का जड़ता का या भार, कोई प्रेशर, ये है ही नहीं। भक्ति के मार्ग नहीं है। तो कहा जो पसंद करते हो भगवान को, तो ये भक्ति है। उनके बारे में कुछ सुनते रहते हो और उससे अनुभव आता है, वो ज्ञान है। और जो भगवान के लिए छोटी छोटी चीजों को जब थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते रहते हो, वो वैराग। राग मतलब होता है आसक्ति। जिन चीजों में हम रोज फंसे हुए हैं, उससे थोड़ा थोड़ा करके भगवान की तरफ चलना। अरे भाई, कुएं में फंसे हो तो कुएं को देख करके कुएं से निकल सकते हैं क्या? नहीं। कुएं से बाहर निकलना तो तालाब की जरूरत है, तालाब से बाहर निकलना हो तो थोड़ा सरोवर की जरूरत है, बड़े सरोवर, बड़े सरोवर से नदी, नदी से फिर समंदर। जब तुम समंदर के सामने खड़े होते हो, कुआं याद आ सकता है क्या? नेचुरली नहीं आएगा। हम क्या करते हैं? हमें कुआं नहीं चाहिए, कुआं नहीं चाहिए, कुआं नहीं चाहिए। हमें कुआं नहीं चाहिए, समुद्र के बाद जाना नहीं। How is it possible? आनंद को छोड़ना नहीं है, बड़े आनंद को पकड़ना है। बड़ा आनंद हाथ में, आज छोटा आनंद अपने आप गए, क्या है इसका? पर डर लगता है कुछ छूट ना जाए, बस यही है वैराग, ये ज्ञान है। भगवान तो परीक्षा लेंगे, ईश्वर तो परीक्षा लेंगे। वैसी स्थिति में डाल देंगे आपको, ना आपको सुख मिलेगा, ना सुविधा मिलेगी, ना सम्मान मिलेगा, फिर पूछने वाला भी नहीं होगा आपको। आपको लगेगा बहुत बुरे हालत में फंस गए। बस धीरे 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 आप विश्वास रखोगे कि नहीं, मेरा भगवान मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है, ठीक हो जाएगा। क्या मुझे क्या लेना देना। हाँ, जो कुछ आधारभूत चीजें होती है, बेसिक चीजें होती है, जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, वो रहना चाहिए।
ये जब ट्रिक आपके पास आ गई ना, तो ना आपको किसी के साथ वीआईपी की डिमांड करने की जरूरत है, ना किसी की गुलामी करने की जरूरत है, ना सेटिंग करने की जरूरत है, ना वो हुआ कुछ करने की जरूरत है। करना पड़ता है ना किसी को खुश करने के लिए, बिल्कुल। हाँ, बेसिक चीजों के लिए लड़ो, बेसिक मत छोड़ो। हाँ, वो एक अलग बात है कि कहीं ऐसी स्थिति है, वो अलग बात। पर जब भी आप अपना संसार में जीवन जी रहे हैं, तो जीवन जीने के लिए जो जरूरी है वो सेवा के मार्ग पे जरूरी है, वो है जो जरूरी है वो आपको लेना है। जो जरूरी नहीं है, जरूरत से ज्यादा है, मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो ठीक है, कोई डिमांड करने की जरूरत नहीं। जब ये भाव तुम्हारे अंदर आएगा माय डियर, तब तो भगवान बोलेगा इसको ये नहीं चाहिए, ये मेरे साथ रुक रहा है, मेरे साथ टिक रहा है। तब वो रास्ता आपको बनाने के लिए आगे बढ़ता है, तब वो कदम बढ़ाता है। इसलिए यहाँ पे ये बहुत सुंदर भाव है कि वृंदावन क्या है? वृंदा मतलब तुलसी, और तुलसी सारे वातावरण को शुद्ध कर देती है, पवित्र कर देती है। भोजन में डालते हैं तो भोजन भी शुद्ध हो जाता है। हम स्वयं उसका सेवन करते तो हमारा शरीर भी शुद्ध हो जाता है। तो जो दूसरों को स्पर्श करके दूसरों को पवित्र कर देती है, ऐसा भाव रखने वाली जो धरती है वो वृंदावन। तो जब भी हमारा मन दूसरों को प्रसन्न करने के लिए है, पवित्र करने के लिए है, ऐसे ही मन में भगवान श्री कृष्ण का वास होगा। जहां मन पवित्र हुआ, सुगंधित हुआ, तृप्त हुआ, दूसरों की प्रसन्नता के लिए तैयार हुआ, तो आनंद अपने आप फिर प्रकट होने लग जाएगा। वही आनंद कृष्ण है, समझ रहे? तो ये वृंदा का भाव है। इसमें तो कथा भी है। भगवान श्री कृष्ण को एक राक्षस को मारने के लिए तुलसी का जो पति व्रत लिया था उसको भंग करना था, स्पर्श कर लिया इन्होंने। और कृष्ण भगवान तो सबके पति है, सबके ईश्वर है। बाद में तुलसी को लगा, वृंदा को लगा, ये तो आपने गलत कर दिया। तो बोले क्या करते, इसने पूरे संसार को तबाह कर दिया, कुछ तो करना ही पड़ता। तो वो भगवान ऐसा है, सारा श्राप अपने सिर पे लेने के लिए तैयार है, पर लोगों की सहायता कर देता है। इसको बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान। बोले नारायण भगवान। भक्त भगवान के अपनी चिंता नहीं करते, हमको जो झेलना पड़े झेलेंगे, कोई बात नहीं, ये समस्या हल हो जानी चाहिए। और भगवान तो ये जानते ही है तुम्हारा ये भाव है, पर लेकिन मैं तो सबका ईश्वर हूं ही, क्या दिक्कत? हम तो ईश्वर है, प्रेम में, पवित्र प्रेम में क्या दिक्कत? तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। वही पत्थर शालिग्राम हुआ। तो उस श्राप को उनको जब ग्लानि हुई बाद में कि ये मैंने क्रोध में ये सब दे दिया, हाँ, तो बाद में उनको समझ में आया। फिर भगवान ने कहा चिंता न करो, आगे जाकर के तुम तुलसी बनोगी, वृंदा बनोगी, और तुम्हारे बिना मैं भोजन तक ग्रहण नहीं करूंगा। जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। तो ये वृंदा तुलसी के रूप में आ गई। तो ये वृंदावन, वन मतलब जगह, स्थान, जंगल, ये सब बोलते हैं। तो ऐसा स्थान जहां पे पवित्रता हो, शुद्धता हो, शांति हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, प्रेम हो, ये सब वृंदा के ही पर्याय हैं। तो वो मन ही वृंदावन है। और इसका मतलब ये भी नहीं है मन ही वृंदावन है जी, वहां जाने की क्या जरूरत है? तो फिर तुम्हारा तो मन ही घर है, तुम्हारा मन ही वैकुंठ है, फिर घर में क्यों जाते हो?